Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े, बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 24, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हैं? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह मानसून पर आधारित है, ऑप्शन बी कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ऑप्शन सी यह कृषि निर्वाह कृषि है, ऑप्शन डी इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। यह भारत कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। भारत कृषि की विशेषताएं या मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है या निर्वाह कृषि है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी एम एन राय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एम एन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम एन राय के दिमाग की उपज थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी राज्यों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संसद के खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी पंचायत राज निकायों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी स्थानों पर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में, यानी भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की कि उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32,
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी RBI गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सहकारिता, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि का GDP 16% तथा कुल निर्यात में 10% भागीदार है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार के पास है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत सरकार, ऑप्शन डी भारत की सुरक्षा मुद्रण और मिंटिंग निगम लिमिटेड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी भारत सरकार। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, कुल 4 शहरों में भारत सरकार की टकसालों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है और 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करता है, जबकि अन्य नोट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 35, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई। ऑप्शन ए 20.70%, ऑप्शन बी 17.70%, ऑप्शन सी 14.40%, ऑप्शन डी 24.40%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 17.40%। भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या 17.70% की दर से बढ़ी, जो कि 18 करोड़ हुई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.0%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 4.0%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 3.5%। समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े। धन्यवाद।